बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम। आज बड़ा ही मुबारक दिन है क्योंकि आज पाकिस्तान, सऊदी अरबिया और तुर्की के दरमियान वो मुआहदा तय पा चुका है जिसका तमाम पाकिस्तानियों, इसके अलावा उम्मत मुसलमा जो है इनको बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था। आज मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर मक्का एग्रीमेंट जी तय पा चुका है, जिसके अंदर पाकिस्तान की जानब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो भी शामिल थे, और साथ साथ तुर्की से रजब तैयब उर्दगान और सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान और दीगर कई अहम शख्सियात जो थी वो इस मौके पर मौजूद थी। इस मुआहदे के हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, लेकिन इस मुआहदे की जो वीडियोज़ अरब मीडिया की जानब से जारी की गई हैं, ये वीडियोज़ और जो मनाज़र सऊदी अरब से सामने आए हैं नाज़रीन इकराम, इंतहाई ये खसूसी कुछ मनाज़र हैं, और साथ ही साथ इस हवाले से फर्दर डिटेल्स हैं वो भी इस वीडियो में मैं आपके सामने देखने की कोशिश करूँगा। जल्दी से आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखते हुए पाकिस्तान, तुर्की, इसके अलावा सऊदी अरब के इस दिफाई मुआहदे के ऊपर आपकी क्या राय, अपनी कीमती राय आपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी देनी है। नाज़रीन किराम, यकीनी तौर पर आप भी बहैसियत पाकिस्तानी आपको एक बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा होगा, क्योंकि जहाँ पहले पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का SMDA स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट था कि एक मुल्क के ऊपर अगर कोई दुश्मन हमला करता है तो ऐसे में दूसरा मुल्क उसके साथ खड़ा होगा, और दोनों ममालिक जो हैं इनके ऊपर बैक वक्त जो हमला है वो तसव्वुर किया जाएगा। जहां पाकिस्तान और सऊदी अरबिया का ये बाहमी दिफाई मुआहदा हुआ, तो ऐसे में भारत और इसके अलावा वो दुश्मन ममालिक जो सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के खिलाफ घात लगाकर बैठे थे, इनके जख्मों पर नमक छिड़का गया, और जो भारत की चीखें निकली थी उस वक्त भी आपको अच्छी तरह से इल्म होगा। लेकिन आज चूंकि इस हवाले से पहले ही राइटर्स ने यह दावा किया था कि सऊदी अरब के अंदर जहां पाकिस्तान की जानब से पाकिस्तानी सिविल, इसके अलावा मिलिट्री जो क्यादत है वो फौरी तौर पर 3 रोज़ा सऊदी अरब का दौरा करती है, जैसे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, इसके अलावा नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और दीगर जो पाकिस्तानी वफ़द था वो भी इनके हमरा था। सबसे पहले तो मक्कातुल मुकर्रमा में जाकर तवाफ़, इसके अलावा उम्रा की सआदत जो है वो पाकिस्तानी क्यादत की जानब से की जाती है। तो उसके बाद फिर तैयब उर्दगान के बारे में राइटर ने दावा किया कि वो भी जी सऊदी अरब का 1 रोज़ा दौरा जो है वो करने जा रहे हैं, और साथ साथ राइटर ने यह दावा भी कर दिया कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब जो है इनके दरमियान एक दिफाई मुआहदा जो है वो तय पाने जा रहा है। तब तक ये सोर्सेज के हवाले से, ज़राए के हवाले से ये खबरें थी, लेकिन अब बाकायदा तौर पर एक तो इसकी तस्दीक हो चुकी है, और बाकायदा तौर पर ये मुआहदा तीनों ममालिक जो हैं इनके दरमियान तय पा चुका है। अब चूंकि इसमें तुर्की, इसके अलावा पाकिस्तान और सऊदी अरब जो हैं इनके दरमियान ये मुआहदा तय पा चुका है कि एक मुल्क के ऊपर अगर हमला हुआ तो ऐसे में दूसरे जो दोनों ममालिक हैं वो भी इसमें शाना बशाना उस मुल्क के साथ खड़े होंगे, और तीनों ममालिक जो हैं इनके ऊपर ये हमला तसव्वुर किया जाएगा। ये खबर सामने आई, ये खबर यकीनी तौर पर हमारे अज़ली दुश्मन भारत के लिए तो एक किसी बम शेल से कम नहीं है। भारतीय मीडिया को आप उठा के देख लें, इस वक्त शदीद भारतीय मीडिया जो है इनकी चीखें आसमान पर हैं। लेकिन मनाजर जो इस वक्त ये मक्का एग्रीमेंट के स्पेशली देखें कि पाक सरजमीन के ऊपर तीनों ममालिक का बैक वक्त एक जगह पे बैठना और यक ज़ुबान होकर, एक तो हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए पाकिस्तान चूँकि ऑलरेडी पेश है, और बहैसियत पाकिस्तानी और बहैसियत मुसलमान हमें इस पर फ़ख्र भी है कि हम जो है हमें ये शहादत हासिल है कि हरमैन शरीफैन की हिफाजत पाकिस्तान के ज़िम्मे है। लेकिन ऐसे में अब चूंकि इसमें तुर्की जो है वो भी शामिल हो चुका है, और दूसरी तरफ देखें तो इस वक्त जो सूरत हाल यमनी हौसियों, इसके अलावा सऊदी अरब या मशरिक़ वुस्ता में जो इस वक्त कशीदगी है, ये तमाम जो सूरत हाल है, ये इसके अंदर ये मुआहदा होना जो है वो नाज़रीन किराम इंतहाई अहम है। लेकिन इस मुआहदे की जो वीडियोस सामने आई हैं, इसमें एक तो सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान जो है वो फौरी तौर पर जो है वो एक तो उन्होंने रजब तैयब उर्दगान का खुद इस्तकबाल किया, और उनसे मुसाफा भी किया, उनसे गले भी मिले, और आपको ये साइड विंडो में ये वीडियो जो है वो नज़र भी आ रही होंगी कि किस तरह से सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं खसूसी उनके चेहरे से जो खुशी है वो नज़र आ रही है। और दूसरी तरफ जब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, इसके अलावा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो भी आते हैं, तो खसूसी तौर पर सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान इनकी जो है वो इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं, जिसके बाद इनका एक वालिहाना और पुरतपाक जो इस्तकबाल है वो किया जाता है। उसके बाद फिर तीनों ममालिक के जो सरबराहान हैं वो बैठते हैं, और उसके बाद बाकायदा तौर पर इसी पाकिस्तान और तुर्की का जो मक्का एग्रीमेंट है इसके ऊपर बाकायदा तौर पर दस्तखत जो है वो किए जाते हैं। उसके बाद फिर ये वीडियो मंजर यहाँ पर आई सेकेंडली कि जिसमें बाकायदा तौर पर सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और इनके हमरा रजब तैयब उर्दगान के साथ खुशगपियाँ या जो एक जो सूरत हाल या जो मनाजर सामने आए हैं, ये
ये इंतहाई जो है वो खसूसी मनाज़र हैं और एक काबिल दीद मनाज़र हैं, क्योंकि तीनों ममालिक जो हैं वो इस वक्त एक कहें कि मुस्लिम नेटो इत्तेहाद जो है इसकी जानब बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से और हमारी स्पेशली मिलिट्री जो क़यादत है, स्पेशली हमारे फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर जो हैं, इनकी अनथक मेहनतों का ये आज नतीजा है कि पाकिस्तान के मशरिक़ वस्ता में इस वक्त डंके जो हैं वो बाज रही हैं। दूसरी तरफ देखें तो आपको ये वीडियो में नज़र भी आ रहा होगा कि जो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर हैं, उनसे जब मुसाफा हुआ सऊदी वली मोहम्मद बिन सलमान का, तो वो बड़े ही एक तो उनके चेहरे से उनके जो बॉडी लैंग्वेज थी वो तमाम चीज़ें बता रही थी कि उनके अंदर एक वलवला जो खुशी या जो एक जो बॉडी लैंग्वेज उनकी नज़र आई, वो नाज़रीन कराम बड़ी ही देखने वाली थी। अब दूसरी तरफ सऊदी अरब के अंदर चूँकि जद्दा में ये जो तमाम जो मेहमान थे उन्होंने लैंड किया था, उनके इस्तकबाल के लिए मक्कातुल मुकरमा, इसके अलावा जो सऊदी अरब का शहर जद्दा है वहाँ पर खसूसी पाकिस्तान, तुर्की, इसके अलावा जो सऊदी अरब है, इन तीनों ममालिक के जो फ्लैग्स थे वो लगाए गए थे और बाकायदा तौर पर सऊदी अरब को एक दुल्हन की तरह सजाया गया था। ये बड़े ही एक एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान का परचम जो है वो इस वक्त पाक सरजमीन पर जो है वो लहरा रहा है। अब ये जो मुआहदा हुआ है, इसमें यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनके लिए भी ये किसी बमशेल से कम नहीं है। दूसरी तरफ जो तुर्की के ऊपर घात लगा के बैठे हुए हैं, उनके लिए भी ये किसी बमशेल से कम नहीं है। तो वहीं ऑन द अदर हैंड सऊदी अरब जो है, इनके ऊपर जो दुश्मनाने सऊदी अरब के दुश्मन हैं वो जो घात लगा के बैठे हुए हैं कि कोई इन्हें मौका मिले और ये पाक सरजमीन जो है इसके ऊपर कोई वार करें, ये उनके लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि अगर किसी ने अब आंख उठाकर भी देखा तो उसमें न सिर्फ पहले पाकिस्तान मौजूद था, अब उसमें जो तुर्की है वो भी पेश होगा। अब दूसरी तरफ जी एक बड़ी अहम खबर है और वो खबर नाज़रीन कराम मशरिक़ के वस्ता से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के हवाले से है। चूँकि ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात के हवाले से भी कोई अभी खास जो पेशरफ्त है वो होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो ऐसे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जी सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है इन्होंने सहाफ़ियों से आलमी और अमरीकी तवानाई की कीमतों से मुतल्लक गुफ्तगू करते हुए कहा कि इनके ख्याल में ईरान के खिलाफ जंग जो है वो जी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि ईरानी ज़्यादा देर तक ये जंग जो है वो जारी रख सकेंगे। ईरान से बातचीत जारी है, जंग जल्द खत्म हो जाएगी और अबनाए हुर्मुज़ जो है वो जी खुल जाएगी। इसके अलावा ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि वो वज़ीर दिफा पैट हेग्सेट जो हैं इनकी कारकर्दगी से नहायत खुश भी हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो ईरान और अमरीका की कशीदगी है, इसमें जो यमनी हूसी, इसके अलावा सऊदी अरब के दरमियान जो तनाज़ा है वो नाज़रीन कराम एक नई शिद्दत जो है वो पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि यमन के अंदर जो सऊदी अरब की इत्तेहादी अफवाज हैं, इनकी, इसके अलावा यमनी जो ग्रुप है अंसारुल्लाह, इनके दरमियान अब जो दू बदू लड़ाई है वो शुरू हो चुकी है। कल भी जो सऊदी फौजी इत्तेहाद हैं इनकी एक कैंप अल मरीब, इसके अलावा अल जौफ के अंदर बैलिस्टिक मिसाइलों के ज़रिए हमले किए गए थे, जिसके अंदर भारी तादाद के अंदर जो सऊदी हमायती अफवाज हैं इनका नुकसान भी हुआ था। अब ऐसे में ये मुआहदा होना जो है वो किसी एक कहें कि नेमत से कम नहीं है। ये बहुत ही एक अच्छी और मस्बूत पेशरफ्त है कि तीनों ममालिक जो हैं वो एक पेज पर आए हैं। बहरहाल ये डिटेल थी नाज़रीन कराम जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे एक तो दरख्वास्त है कि चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है, शेयर करना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।